संविधान दिवस की शुभकामना। आज संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। संविधान से पहले हमारे भारत की महिला समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिलता था, कहीं भी स्थान नहीं मिलता था। इतिहास गवाह है, संविधान से पहले किसी भी महिला समाज को पढ़ने लिखने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके भारत की संपूर्ण महिला समाज को शिक्षा देकर, सम्मान देकर, अधिकार देकर गौरव से सम्मानित किया है। आज तक हमारी बहन बेटियों को ये नहीं पता है कि हमारे जीवन में जो अधिकार प्राप्त है ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हुए हमारी बहन बेटियों को समानता के शिखर पर लाके खड़ा कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हुए देश को एक अखंड भारत बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में इतने कार्य किए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी सरकार ने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कानून बनाए, लेकिन हमारी बहन बेटियों को आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में एक घटना घटी थी। 1944 के दशक में कांग्रेस सरकार को 3 लाख रुपए विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिए थे। मुस्लिम लीग को 3 लाख रुपए मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए दिए थे, लेकिन शोषित पीड़ित समाज के लिए कोई बात नहीं कही थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस बात से बहुत चिंतित थे। अंग्रेजी हुकूमत के पास जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात की पहल करते हुए कहा था कि आपने मुस्लिम लीग को 3 लाख रुपए की स्वीकृति कर दी, कांग्रेस लीग को 3 लाख की स्वीकृति कर दी, लेकिन हमारे शोषित पीड़ित बहुजन समाज के लिए कुछ भी बात नहीं की। अंग्रेजी हुकूमत ने कहा, बाबा साहब आप क्या चाहते हैं वो बताओ। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शोषित पीड़ित समाज के लिए विदेशों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने उसी से में डन कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप जो चाह रहे हैं ऐसा कर दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनसे पूछा था कि आप मुझे क्या समझते हो। उन्होंने कहा कि आप भारत में सबसे बुद्धिजीवी इंसान हो। मैं एक यूनिवर्सिटी के बराबर हूँ या नहीं, यह प्रश्न किया बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत से। उन्होंने कहा बिल्कुल यस, आप एक यूनिवर्सिटी के बराबर हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमारे भारत में कोलंबिया प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत पहले बैच में 15 बच्चे पढ़ने को गए थे, दूसरे बैच में एक 16 बच्चे पढ़ने को गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी से ये वादा करके गए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी आप हमें पढ़ने को विदेश कर तो देखो, हम आपके द्वारा बताई बात पर खरे उतरेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ करके वो विदेश से शिक्षा लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आकर के वो मंदिर बनाने में लग गए। उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को बिल्कुल अपने मन में नहीं लाए। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था को देखते हुए वो अपने मन में बड़ा सोच रहे थे कि मैंने इनको क्या कह के पहुँचाया था कि आपने इस शोषित पीड़ित समाज के भाइयों की आगे बढ़ाने के प्रयास करने हैं। अपने समाज को हमेशा एक ऐसी सूत्र में बांधना है जो एकत्रित हो जाए, संगठित हो जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अपने अपने मकानों में प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बनाने में लग गए। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था से बहुत दुखी होकर के आगरा के अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या धोखा दिया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इन पढ़े लिखे लोगों की नहीं बात कर रहे थे। उन्होंने कोलंबिया प्लान के तहत जिन 31 बच्चों को कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा, वो उनकी बात कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इस बात से भी बहुत विचलित थे। उन्होंने भारत की सरकार से, बुद्धिजीवी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, धनवान लोगों से यह आह्वान किया था कि हे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब आपके पास धन दौलत हो जाए, अच्छे प्रॉपर्टी हो जाए, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगले हो जाएं, तब अपने अनमोल समय में से, अपने धन में से, अपने ज्ञान में से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी धन, समय और ज्ञान देना, जिससे आने वाली पीढ़ी का कल्याण होता रहे और देश आगे बढ़ता रहे। लेकिन ऐसा आज कोई नहीं सोचता है।
अपना अपना सबको पड़ी है कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास कितना बड़ा बंगला हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात के लिए समाज से आह्वान किया था, उस विषय पर कोई सरकार, कोई समाज काम नहीं कर रहा है, जिस कारण से आज हमारे देश की ये दुर्दशा है कि गरीबी से किसान आत्महत्या कर रहा है, पढ़े लिखे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को आज देखने को मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष करते हुए हमारी समाज के लिए अपने 4 बच्चों को बलिदान किया था, लेकिन इसका हमारे देशवासियों को कुछ भी पता नहीं है। हमारे भारत देश में जितना संघर्ष मंदिर बनाने के लिए किया जाता है, गाय गंगा गीता को प्रचारित करने के लिए किया जाता है, उतना ही संघर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए किया होता तो आज भारत की तस्वीर बदल जाती। भारत का भविष्य कहे जाने वाली युवा पीढ़ी, भारत के भाई बहन बेरोजगारी की मार से बच जाते। भारत की सरकार ने भारत का भविष्य लिखने वाले भारत में जन्मे महापुरुषों को, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सभी भारत के भाई बहनों से सरकार ने छुपाया नहीं होता। सभी जाति धर्म के लोगों को भारत के सिलेबस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाया गया होता तो मैं वादा नहीं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की यह दुर्दशा नहीं होती। भारत की सरकारों ने, व्यवस्थाओं ने बाबा साहब जी का संपूर्ण जीवन काल से लेकर घोर अपमान किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत की सरकारों ने पग पग पर धोखा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने सारे जीवन के अपमानों को भुलाकर भविष्य भारत का देखा और ऐसा संविधान लिखा जिसमें कहीं कटुता नहीं है, कहीं दोष नहीं है, कहीं बदले का भाव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास कोई भी निर्णय लेने की ताकत थी, उनकी कलम में कुछ भी लिखने की पावर थी। अपने जीवन की खुशियाँ, अपना पूरा परिवार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए कुर्बान कर दिया। बाबा साहब जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सभी समाज को एक करने के लिए जो उत्तम भूमिका निभाई है, उसके लिए पूरा भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। हमारे देश की सरकारों ने राजनीति के कारण कुछ भी रहे हों, राजनीति से आगे बढ़कर इस देश को आगे बढ़ाने की, समाज को एक करने की भारत के सारे राजनेताओं की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। भारत देश में मुझे नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा, लेकिन मुझे सुकून है कि मैं हर दिन समाज को संगठित करने का प्रयास करता हूं, उन्हें जगाने का प्रयास करता रहूंगा। हमारे देशवासियों का चाहे जो भी धर्म हो, सरकार का चाहे जो भी धर्म हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे और आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के सभी राजनेताओं को, सभी समाजों को अच्छे और सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देकर गए हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे देशवासियों, आप भी अच्छे और सच्चे इंसान बनकर इस भारत के भविष्य का निर्माण करो। इसमें आपको सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है इंसान बनने का। मैं पहले इंसान जैसा दिखता था, लेकिन मेरे अंदर इंसान जैसी विचारधारा और इंसानों का मन नहीं था। लेकिन जब देश के भविष्य निर्माण करने वाले महापुरुषों को पढ़ा, जीवन के अंदर हृदय परिवर्तन हुआ और मैं आज इंसान जैसी विचारधारा अपने मन में रखता हूँ। ये सोचता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा, समाज के लिए कुछ करता रहूंगा, देश के लिए कुछ करता रहूंगा। मेरे पास सिर्फ पहले इतना उद्देश्य था कि कमाते खाते मर जाऊंगा, लेकिन हो गया है मैं कमाते खाते इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करके जाऊंगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।